जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो हम क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से एक स्मॉल पॉइंट चार्ज और स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेते हैं, हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे रखते हैं। लेकिन जब ये स्मॉल चार्ज को हम लाते हैं, तभी दौरान मतलब उसी टाइम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। मतलब हम इसको, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है, इसको इतना स्लो लाते हैं कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, आइए इसको समझते हैं। हमको पता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है, एंड डेल्टा यू यहाँ पे है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स की द्वारा काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि इलास्टिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, कूलम फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। माइनस डेल्टा यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे यूज करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब जब हम ये चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहे हैं, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। दो फोर्स क्या क्या? पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर इसके वजह से कूलम फोर्स लगेगा, एंड कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहला फोर्स है कूलम फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा फोर्स है हमारा फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम लगा रहे हैं। तो टोटल वर्क डन दो फोर्स की वजह से होगा, एक होगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड दूसरा होगा वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस केस में हम ये चार्ज को बहुत ही स्लो ला रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो डेल्टा के जीरो है, तो डेल्टा के जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन टू कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वैल्यू माइनस डेल्टा यू है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये होगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये इक्वेशन का ये मतलब है कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे फोर्स की वजह से दो एनर्जी चेंज होता है, एक होता है काइनेटिक, दूसरा होता है पोटेंशियल। लेकिन इस केस में हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है मतलब हमारा टोटल वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में लगना चाहिए, जिसके वजह से, और इसी की वजह से हम क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन भी आ रहा है। एंड तुमने देखा होगा, हमने जो पोटेंशियल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होता है, उसमें कहा जाता है कि टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है उसका डेफिनेशन। इसीलिए तो उसके वजह से वहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट।